उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। 1 साल हो चुके थे राहुल के लापता होने के बाद। भैरवपुर गांव में और भी खामोशी छा चुकी थी। चौधरी की कोठी अब पूरी तरह वीरान थी, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि वहाँ कुछ बदल गया है। अब सिर्फ रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी वहाँ से अजीब आवाज़ें आने लगी थी। कभी किसी के रोने की तो कभी हंसने की। गांव के स्कूल में नई टीचर आई थी जिनका नाम रिया था और वो मानव विज्ञान की स्टूडेंट भी रह चुकी थी। उसे राहुल की कहानी में दिलचस्पी हो गई थी। एक शाम उसने गांव के चौपाल में बैठकर पूछा, अगर राहुल मर चुका है तो उसकी बॉडी क्यों नहीं मिली? हो सकता है वो जिंदा हो। लेकिन बूढ़ा चौकीदार चिल्ला उठा और बोला, बीबी जी, अगर वो जिंदा होते तो वापस आ चुके होते, लेकिन अब वो उसी कमरे का हिस्सा बन चुके हैं। रिया ने राहुल की डायरी ढूंढने का फैसला किया। गांव वालों ने मना कर दिया पर वो नहीं मानी। एक रात कैमरा और नोटबुक लेकर चौधरी की कोठी में चली गई। जैसे ही वो तीसरी मंजिल के सामने पहुंची ही थी, दरवाज़ा खुला हुआ था बिना किसी ताले के। कमरा अंदर से बिल्कुल वैसा ही था, ठंडा, धूल भरा और अजीब सन्नाटा। लेकिन फर्श पर एक चीज़ चमक रही थी, राहुल की घड़ी। रिया ने घड़ी उठाई ही थी कि कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। उसकी टॉर्च बुझ गई और फिर वही आवाज़। अब एक और मेहमान जुड़ गया है। रिया की सांसें तेज हो गई। तभी कमरे के कोने में राहुल खड़ा दिखा, लेकिन उसका चेहरा अजीब था। आंखें सूनी सूनी, चेहरा सफ़ेद और होठों पर एक बेमकसद मुस्कान। रिया, तुम क्यों आई हो? रिया कांपते हुई बोली, राहुल तुम जिंदा हो? राहुल ने कहा, नहीं, अब मैं जिंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं कैद हूँ और तुम भी होने वाली हो। अचानक दीवार पर एक दरार बनी और एक पुरानी डायरी बाहर गिर गई। रिया ने उसे उठाया और पढ़ा। वो चौधरी साहब की डायरी थी। उसमें लिखा था, 1922 में मैंने उस कमरे में एक तांत्रिक को बुलाया था अमृता के लिए, लेकिन उसने खुद को कमरे में बलि दे दी और उसकी आत्मा अब कभी बाहर नहीं जा सकती। हर 50 साल में उसे एक नया शरीर चाहिए, वरना वो पूरी कोठी को निगल जाएगी। रिया को समझ आ गया था, राहुल की आत्मा उसी श्रापित आत्मा की कैदी बन चुकी थी और अब वो आत्मा उसे भी नहीं छोड़ने वाली थी। रिया ने कमरे की खिड़की से कूदने की कोशिश की, पर जैसे कोई दिखता ही नहीं था। बाहर सब धुंधला था, जैसे कोठी अब असल दुनिया से कट चुकी थी। तभी राहुल धीरे धीरे उसके पास बढ़ने लगा। राहुल ने कहा, तुम्हें जाना हो मेरे बदले, तभी मैं आज़ाद हो पाऊंगा। रिया ने डर के मारे आंख बंद कर ली और ज़ोर से चिल्लाई। रिया ने कहा, मैं तांत्रिक को आज़ाद कर दूंगी, लेकिन किसी और की जान नहीं जाएगी। अचानक कमरे की ज़मीन हिलने लगी, दीवारें फटने लगी और एक काले धुएं में तांत्रिक की आत्मा दिखाई दी। बिल्कुल काला चेहरा, सड़ा हुआ, आंखें जलती हुई। तांत्रिक ने कहा, मैं किसी को नहीं जाने दूंगा। ये कमरा अब हमेशा के लिए खुल चुका है और दुनिया अब मेरी होगी। अगली सुबह गांव वाले कोठी के बाहर जमा हुए। कमरा खुला था पर अंदर कोई नहीं था, न राहुल न रिया। लेकिन दीवार पर एक नया संदेश था, अब ये कमरा बंद नहीं होगा, हर साल एक आत्मा चाहिए। गांव वाले ने उस कोठी के सारे रास्ते बंद कर दिए, लेकिन तब से हर साल सितंबर की रात गांव से एक इंसान गायब हो जाता है और कमरे की दीवार पर एक नया नाम लिखा मिलता है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें।